हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। किसी लेक्चर में मैंने लास्ट के किसी लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताया था। तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दो मेथड आपके पास था। एक था कि आप डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका स्टेयर मेथड था। स्टेयर मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड होता है इन कंपेरिजन टू द डिटर्मिनेंट मेथड, बट अगर दोनों जानते हैं तो कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में किसी वर्टिसेस नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट जो है आपका तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो किसी ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक जनरल मेथड हो गया कि तीनों ले करके किसी दो के हेल्प से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या होगा, आपको वर्टिसेस मिल जाएगा। फिर हम लोग वो पुराना वाला जो मेथड है उसको हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर बिना सॉल्व किए भी बन जाए, तो अगर हमको सॉल्व ना करना पड़े किसी भी स्ट्रेट लाइन को टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, तो वो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है तो बिना वर्टिसेस फाइंड आउट किए भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, ठीक है। पहला, अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में, y = mx + c के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग हमेशा डेल से इंडिकेट करते हैं। तो डेल = हाफ तो रहेगा ही, मॉडुलस भी आपको एनी हाउ लगाना है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया हमेशा जब भी होगा पॉजिटिव होगा। और ये करली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ लिखेंगे C2 - C3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 - M3। साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाना है आपको। तो C2 C3 फिर C3 C1, तो C3 - C1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M3 - M1 प्लस, ठीक है, 2 3 3 1 1 2। तो ये हो जाएगा आपका C1 - C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 - M2। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये मॉडुलस क्लोज, यही है आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब आपको क्या दिया हुआ रहे, किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ रहे इस फॉर्म में, y = mx + c के फॉर्म में। सपोज दैट मान लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपको निकालना है, बट स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में है, a1x + b1 y + c1 = 0, एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा जो मतलब साइड लेंथ है उसका साइड है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है a2x + b2y + c2 = 0। तीसरा है आपका a3x + b3y + c3 = 0, ठीक है। तो इस केस में एरिया जो होगा डेल = ये हो जाएगा हाफ 1/2, यहाँ मॉड, यहाँ लिखेंगे del1 × del2 × del3, ठीक है। और फिर डिटर्मिनेंट यहाँ लिखेंगे a1 b1 c1, यहाँ लिखेंगे a2 b2 c2, यहाँ लिखेंगे a3 b3 c3। ये एक आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, ये मॉडुलस का साइन है, del1 del2 del3, ठीक है। वो क्या हो जाएगा जी, del1 del2 del3, ये आपको बताते हैं। बाकी ये डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब यहाँ पे मेंशन कर दो व्हेयर ये जो del1 है ये हो जाएगा आपका C3 का, क्या बोल सकते हैं, माइनर ले लो। तो C3 का माइनर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा आपका a1 b1, यहाँ हो जाएगा a2 b2, ठीक है। C3 का माइनर एक बार और चेक कर लेता हूँ। हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास दो फार्मूला है।
अगर किसी भी ट्रायंगल का साइड दिया हुआ हो तो आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। और दूसरा फार्मूला ये भी है कि अगर आप तीनों स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट में है तो 1/2 इंटू del 1 del 2 del 3 का मॉड, और ये डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे del 1 del 2 del 3 क्या है यहाँ मैं मेंशन कर चुका हूँ। del 1 जो है वो a2 b2 a3 b3 का डिटर्मिनेंट है। del 2 क्या है a3 b3 a1 b1। देखो यहाँ से जब हम del 2 की बात करेंगे तो ये दोनों x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट पहले ऊपर a3 b3 और उसके बाद a1 b1, यहाँ उसके बाद a1 b1। उसे जब del 3 की बात करेंगे तो c के करस्पॉन्डिंग लेंगे, c3 के करस्पॉन्डिंग। तो c3 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे a1 b1 a2 b2, देखो यहाँ पे a1 b1 a2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें इसके हेल्प से हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से क्वेश्चन बनाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम बिना वर्टिसेस फाइंड आउट किए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी एन एग्जांपल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है 3 साइड के हेल्प से, और आपको कह रहा है इसके वर्टिसेस को बिना फाइंड आउट किए आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस ऑफ साइड्स। सबसे पहले जो साइड्स का इक्वेशन है उसको लिख लो। एक है आपका 7x - 2y + 10 = 0। ठीक है, यहाँ से इसको आप सजा दीजिए y = mx + c के फॉर्म में। तो देयरफॉर ये आपका सज जाएगा y = mx, तो ये हो जाएगा 7/2 × x और +5। ठीक है, तो यहाँ से आपका C1 और M1 पता हो गया। तो देयरफॉर यहाँ C1 = हो जाएगा 5 और M1 = हो जाएगा 7/2। इतना हो गया, सजा दीजिए। y = कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 7/2 x + 5। चलिए उसी तरह से दूसरा वाला इक्वेशन कितना है, तो ये हो जाएगा 7x + 2y - 10 = 0। यहाँ से जब अब y का वैल्यू निकालेंगे तो -7/2x, ठीक है, और प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से C2 हो जाएगा 5 और M2 हो जाएगा -7/2। उसी तरह से तीसरा वाला जो इक्वेशन है वो है 9x + y + 2 = 0। तो देयरफॉर यहाँ से y = हो जाएगा -9x - 2। तो यहाँ से हो जाएगा C3 = -2 और M3 = -9। चलिए जब इतना निकाल लेते हैं तो देयरफॉर डायरेक्ट डेल्टा का फार्मूला हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा C2 - एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, C2 - C3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 - M3 प्लस फिर यहाँ हो जाएगा C3 - C1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M3 - M1 प्लस फिर हो जाएगा C1 - C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 - M2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिटर्मिनेंट क्लोज। वैल्यू डाल दीजिए। हाफ ऑफ मॉड ऑफ C2 कितना है, तो C2 हो गया आपका 5, तो 5 - C3 कितना है, C2 - C3 कितना हो गया -2, तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 हो गया -7/2, M2 - M3 -9 तो हो जाएगा +9 हो जाएगा। फिर प्लस C3 कितना है, तो C3 हो गया -2 माइनस C1 कितना है 5, तो हो गया 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M3 कितना है, M3 हो गया -9 माइनस M1 कितना है, M1 है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस C1 कितना है, C1 हो गया 5, यहाँ आप देख सकते हैं C1 5 माइनस C2 कितना है 5, तो 5 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2 - M1 M1 - M2 कितना है 7/2 माइनस M2 कितना है -7/2, तो हो जाएगा +7/2, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज। चलिए आइए इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 49, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा आपका 18, तो हो गया 11/2, तो दिस इज 11/2, ठीक है, प्लस फिर यहाँ 49 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 7 25 25/2 माइनस
तो -25/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, तो दिस का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर भेज सकते हैं आप, 49 ले लीजिए, 2 ऊपर भेज देंगे तो 2 कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 49 और नीचे हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/11 और -1/25। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 49, 25 में से 11 गया तो कितना हो गया 14 और 25 गुना 11 कितना हो जाएगा 25, 25 तो हो जाएगा 275, 275, ठीक है। 49 × 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 275, 686। तो अल्टीमेटली जो आया आपका यहाँ पे 686 डिवाइडेड बाई 275 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो इस तरह से आप बिना वर्टिसेस फाइंड आउट किए किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब उस ट्रायंगल का क्या दिया हुआ हो, साइड का इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर? चलिए ये देखिए, फिर आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हो उधर कैलकुलेशन बहुत सिंपल है।